कैलोरीमेट्री हीट का ही एक टॉपिक है और ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग हीट के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोई अगर सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, कोई मैटर है, कितना हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर दैट मीन्स क्या हुआ, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दोनों केसेस आएंगे इसमें। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल, तो इसको हम लोग डिफिनेशन के स्तर से देखेंगे, जो कि आपको लिखने नोट्स वगैरह बनाना हो तो उसमें भी काम करेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर कैलोरीमेट्री देखिए ये कैलोरी है और यहाँ पर इधर मेट्री है। कैलोरी का मतलब आपको समझना होगा कि कैलोरी का मतलब डायरेक्ट हीट एनर्जी और मेट्री का मतलब होता है मापन। अर्थात हम लोग जो है कि कैलोरी के मापन अर्थात ऊष्मा मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसे ही कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about heat transferred to or from a substance। देखिए समझना होगा आपको कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है in which we study about heat transfer। देखिए ये मेन समझना है, हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम, अर्थात एब्जॉर्ब भी करेगा और रिलीज भी करेगा। तो अगर सब्सटेंस के जो हीट जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है और रिलीजिंग कैपेसिटी होता है, इसके ट्रांसफर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैलोरीमेट्री कहेंगे। when two body at different temperature are brought in contact, then heat lost by the hot body in contact, then heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the कोल्डर बॉडी। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हालांकि बाद में ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहा जाएगा कि अगर हम यहाँ दो की चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा भी हो सकता है। ये टू बॉडी है, देखिए यहाँ पर ए और बी है। यहाँ पर ध्यान देना है, एक टीए है और एक टीबी है, लेकिन ये इसमें आपको स्पष्ट समझना होगा कि TA नॉट इक्वल टू टीबी है। TA नॉट इक्वल टू टीबी है। दे आर ब्रॉट टुगेदर, माने एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग लाते हैं। तो ये जो मान लीजिए अगर सपोज किया जाए कि TA अगर बड़ा होगा टीबी से, तो ये जो लॉस करेगा हीट, ये जो लॉस कर रहा है यहाँ पर, तो इसके गेन के बराबर होगा ये। अर्थात अगर दो बॉडी है और ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, देन जो है कि हॉट जो बॉडी है वो जितना लॉस करेगा कोल्ड उतना ही गेन करता है। तो ये समझना होगा। हालांकि बाद में ये फिर से कह रहा हूं मैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक तरह से हो जाएगा ये। तो ये था डिफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। इसी में समझना होगा कि कैलोरी मीटर किसे कहा जाता है। कैलोरी
कैलोरीमीटर, a device in which heat measured can be done. माने एक डिवाइस होता है in which heat measured can be done. कैलोरीमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग की हीट मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि क्या है, एक डिवाइस है जिसमें कि मेजरमेंट किया जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स को हम लोग को देखना होगा हीट को पढ़ने के लिए, हीट में कैलोरीमेट्री को पढ़ने के लिए। सबसे पहले है आपका हीट कैपेसिटी। बहुत सारा टर्म है इसमें, हीट कैपेसिटी, द amount of heat absorbed or rejected to change the temperature by 1 degree C of substance. आगे भी लिख सकते हैं, is known as heat capacity. ये डिफिनेशन से आप समझ सकते हैं। इसी को कहते हैं ऊष्माधारिता। इसका हिंदी होता है ऊष्माधारिता। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C ऑफ सब्सटेंस। अर्थात कोई सब्सटेंस है, इसमें एब्जॉर्ब करने में या रिलीज करने में, अर्थात 1 डिग्री C चेंज करने में जितना हीट की आवश्यकता होगी, या तो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग चेंजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C इज नोन एज हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे उसको? हीट कैपेसिटी कहेंगे उसको। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C, माने 1 डिग्री C चेंज करने में जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम लोग जो है कि फार्मूला तैयार करें। तो C, इसको नोटेशन है इसका डेल H बाई डेल T। यहाँ से आप ला सकते हैं SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट जूल पर केल्विन होगा। CGS क्या होगा? यूनिट इसका देखा जाए कैलोरी पर डिग्री C होगा। और इसका अगर डायमेंशन हम लिखना चाहते हैं तो डेल H बाई डेल T ml स्क्वायर T-2, ये हीट एनर्जी हो गया यहाँ पर, और ये केल्विन हो गया टेम्परेचर। ml स्क्वायर T-2 K-1, ये हो गया आपका। अब हम लोग इसी के आधार पर एक और आगे है स्पेसिफिक हीट देखेंगे और दोनों में संबंध देखेंगे, क्या डिफरेंसेस है, किसकी इक्विवेलेंट होता है। स्पेसिफिक हीट इसको कहा जाता है हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा। देखिए आप इसको रफली आप समझ सकते हैं पहले कि यहाँ पर कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। जैसे आप इसको आप घरेलू
जो बर्तन होता है उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कोई बर्तन कितना हीट खुद रखता है। इसको कहते हैं हीट, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। जैसे मान लिया आप बर्तन खरीदने जा रहे हैं तो स्टील वाला खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट उसका कम होता है, और आपको चाहिए ज़्यादा, उसमें करने का मतलब कि कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, अर्थात अपने खुद कम रखे और भोजन को ज़्यादा जो है कि हीट एनर्जी सप्लाई करे। तो जितना कोई मटेरियल हीट को रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अर्थात हम लोग जब बर्तन जब भी खरीदने जाएंगे तो ये ध्यान रखा जाता है कि उसका स्पेसिफिक हीट कम हो, अर्थात विशिष्ट में कम होना चाहिए, चालकता ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? कितना हीट जो है कि ये खुद रखेगा सिस्टम, पॉट, मटेरियल, सब्सटेंस, जो भी कहिए। इट इज डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 डिग्री C और 1 केल्विन। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। देखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री C और 1 केल्विन। देखिए इसको अब अगर हम मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एस के द्वारा हम इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर डेल एच बाई एम डेल टी, अर्थात पर यूनिट मास और चेंज इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री C। दैट मीन्स क्या होगा? ये स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट क्या होगा? रिक्वायर्ड हीट एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एसआई यूनिट लिखें। यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। सीजीएस कितना होगा इसका? सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C। आपको एक चीज याद रखना होगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट होता है, जितना हम लोग को जानकारी है सब में हाईएस्ट इसका होता है। वाटर हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ये होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये SI में हो जाएगा, और SW का मान हो जाएगा आपका 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C में हो जाएगा। देखिए अगर आइस की हम लोग बात करें तो उसका भी लिख दें। एस आइस कितना होगा? इसका आधा होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन होगा SI में, और CGS में कितना होगा? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री C हो जाएगा। देखिए ये CGS हो गया। देखिए वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, सो इट इज यूज्ड इन रेडिएटर फॉर कूलिंग। ये ध्यान देना होगा आपको। जैसे आप पुराना गाड़ी वगैरह में देखते होंगे कि आगे वाले बोनट को उठा करके रेडिएटर में पानी डाला जाता था, तो ये क्या करता था? इंजन को कूल रखता था। इसीलिए पहले का जो इंजन होता था बड़ा बड़ा शेप का होता था, क्योंकि उसमें कूलिंग सिस्टम के जगह पर इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जो है कि ऐसा बहुत कम मिलता है आपको देखने का। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें अब कूलिंग सिस्टम आ चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक हीट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री C और 1 केल्विन। अर्थात ये डायरेक्ट जो है हीट एनर्जी है किसके लिए? यूनिट मास का टेम्परेचर अगर यूनिटी से चेंज किया जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ये आपका स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? ये आपका हीट एनर्जी के बराबर होगा। एक चीज और समझना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, S इक्वल टू डेल एच एम डेल टी, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा,
और इसका मान उस समय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे जैसे कहने का मतलब आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है उस प्रक्रिया में, आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डेल टी का मान 0 हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक रीच कर जाएगा ये। तो ये था आपका विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। और इसके आगे हम लोग और जो है देखेंगे, उतार लीजिए इसको।